जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना चाहिए? आपको पाकिस्तान की तारीख का भी इल्म है ना सर, इतने बने हैं, एक और बन गया तो क्या हो जाएगा बेग साहब? देखें, ये क्रिमिनल केस है, ये दहशतगर्दी का केस है, ये आपकी रियासती अदारे पे जो हमला हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन के पास क्यों जाएं? ये आप पे सीधा सीधा दहशतगर्दी है। आपने इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, आपने वहां जो नुकसान और जो आपने वहां तोड़ फोड़ की, आग लगाई, वो उसके लिए कमीशन चाहिए आपको। एक फायदा हो जाएगा ना कि जो भी नतीजा आएगा पीटीआई मानेगी उसको। ये 2013 में बना, उन्होंने माना जब कहा कि साहब वो धांधली पे बना। ये क्रिमिनल केस है, इसको जुडिशियल कमीशन की जरूरत नहीं। इनकार नहीं कर सकते फिर नताइज मानने से, जब वो कह रहे हैं कि आप बनाएं, हम कबूल करेंगे उसको। कौन कह रहे हैं? पीटीआई कह रही है। इनकी बात क्यों माने? तो किसकी मान के बनाएंगे फिर? आप दहशतगर्दी करें और आपकी बात मान लें। अगर ये अभी कह रहे हैं फुटेजेस वो ले गए, मेरे घर में दहशतगर्दी का हमला इमरान खान ने करवाया, जाती दफा उन्होंने मेरा डीवीआर जो सीसीटीवी वो ले गए साहब, ताकि एविडेंस ना रहे। और जो मेरे घर में इन्होंने किया, शोएब साहब को पता है, मैं इनके सामने कोर्ट में पेश होता रहा। भाई ये है कि जब आप पे आया तो आप कहे बहुत जुल्म हुआ, जब आप लोगों पे कर रहे थे, वो किसी पे हीरोइन डाल दी, किसी पे एफेड्रीन डाल दी, मेरे पे पता नहीं क्या कुछ डालना था, 8 मुकदमे दर्ज कर दिए। अभी क्यों रोते हो? इनसे पूछ के हमने ट्रायल करना है। जिन्होंने दहशतगर्दी की उन्हीं से पूछेंगे। फिर ये क्या ला है? फिर ये रियासत का वजूद ही खतरे में। FIA के जो ऑफिशियल्स इनके साथ जाती करने में मुलव्वस थे तो करें ना उनके खिलाफ एक्शन। अच्छा, ANF के जिस मेजर जनरल के जमाने में जो कुछ हुआ, आज भी वो नौकरी में मौजूद थे, राना सनाउल्लाह, करें ना उसके खिलाफ एक्शन। अच्छा, मैं करें ना कोर्ट मार्शल उनके खिलाफ। उन्होंने कहा जी ये अफसर जो है, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, एक साहब जो थे FIA में ही, उन्होंने कहा इसको माफ़ कर दे। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं था, मैं कोर्ट में केस कभी वापस नहीं करूंगा। उसने कहा इसने इमरान खान के ऊपर केस, पहले मेरे पे केस उसने बनाए, अभी इमरान खान पे उसने बनाए। मैंने कहा कैसे यार तुम लोग हो यार, क्योंकि उस वक्त इमरान खान उसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, आज कोई और उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल। ये हमारी हिस्ट्री है। आपका क्या ख्याल है कि अब होगा क्या? ये जो मौक़िफ़ है पीटीआई का, ये इनको महंगा पड़ सकता है, या दूसरी तरफ से जो सख्त लहजा अख्तियार किया गया था वो मुल्क कौम के लिए महंगा पड़ सकता है? देखें, बेसिकली बानी पीटीआई की जो रवायत रही है, वो कह के मुकरता भी है, कह के झूठ भी बोलता है, और फिर वो साइड भी चेंज कर लेता। ये जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आर्मी को कि जी हमसे माफ़ी मांगे, रियासत और रियासती अदारे माफ़ी नहीं मांगते। मैं उस हक में भी नहीं था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी थोड़ी सी वीकनेस दिखाई गई कि जी अदलिया के ऊपर मेन गिला था, या इस सिस्टम जो हमारे यहाँ राइज है अदालतों का उस पे ऊपर। लेकिन जो शोएब साहब ने बात की, ये खुद डिनाइल में है, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने खुद वीडियोस बनाई, खुद अपलोड की, सारा कुछ। वो अब ये कहेंगे जी वो ऑपरेशन जो है वो हमने नहीं किया, या अटैक हमने GHQ और सारी जगह नहीं किए, ये तो खुद से फरेबी है। सर, अली अमीन गंडापुर को आपने सुना, वो कहते हैं आप साबित करने की ये गुनाह हमने किया, माफ़ी मांगने को तैयार हैं, और अगर ये साबित हुआ किसी और ने किया तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा? ये सूबे का वजीर आला। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा इलेक्शन के बाद सेहत ख़राब है, बयानात उल्टे पुल्टे आ रहे हैं। अगर आपने इस मुल्क में रहना है और आपने सियासत करनी है, इनकलाब नहीं, दहशतगर्दी नहीं, सियासत हमेशा सियासत से बीट की जा सकती है। इस तरह नहीं हो सकता जिस किस्म के आप बयानात दे रहे हैं। ये जहनी बीमारी है या जिस्मानी बीमारी है? जरा क्लियर कर दें। आपने कहा कि सेहत खराब है, तो कौन सी सेहत खराब है? जहनी बीमारी है ना जी। ये खान साहब बहुत अरसे से इसका शिकार रहे हैं, अभी भी वो इसी का शिकार हैं। कल आरिफ अलवी साहब ने भी उनको समझाने की काफ़ी कोशिश की है कि इस तरीके से आप अपनी जमात को, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको और इस मुल्क को आपने कहीं ना कहीं आके तो एंड करना है। ये तो हो नहीं सकता कि आप रियासत से लड़ पड़े और रियासत 2 कदम पीछे हट जाए। ये नहीं होगा, ये कभी हुआ नहीं है कि रियासत आपसे माफी। साहब ने खान साहब को, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो पता है उन्होंने समझाने की कोशिश किया, वो नहीं माने, उनकी आदत है। मतलब सिंगल ट्रैक आदमी है, वैसे भी थोड़ा सा लेस ब्रेन। तो आरिफ अलवी किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त में? नहीं, मेरे ख्याल में वो अपनी कैपेसिटी में गए होंगे। वो चाहते होंगे कि वो भी तरीके इंसाफ में वापस उसी तरीके से आए और उनको भी एक स्पेस मिल जाए तरीके इंसाफ में। लेकिन मसला ये है कि आया ये जो
स्टैंड स्टिल है, ये कितनी देर चल सकता है? ठीक है ना जी। और ये पहले कौन ब्लिंक करेगा? कहते खान डटा हुआ है। नहीं, ये वो डील नहीं करना चाह रहा। ये सब किससे होते हैं? डटा कोई नहीं होता। किससे सुनाते हैं हमें? मैं भी 16 दिन रह के आया हूँ, मुझे भी पता है कि कितने डटे रहते हैं और मुझे उसका भी पता कितनी देर डट सकता है। हालत मजबूरी है ना। हाँ, वरना तो कौन जेल में अपनी मर्जी से रहता है? वो कितने साल कह रहे थे मजीद रहने को तैयार हूँ? 1000 साल। हाँ, वो मतलब ऊपर से चिटिनी के हिस्से में बात ये नहीं है। सीरियस गुफ्तगू भाई, इस तरीके से जिस तरह आपने कौम को वर्गलाया, बच्चों को उकसाया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए फौज के खिलाफ, 5-5 साल के बच्चों में स्कूल में इसने नारे लगवाए फौज के खिलाफ, तो ही वॉज प्लानिंग। ठीक है ना, ये इंटरनेशनल एजेंडा है हमारे यहाँ कि जी इस फौज को डिसबैंड। फौज की भी कोई मतलब शानदार माजी नहीं है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसके मैं अगेंस्ट हूँ। मकसद ये है कि अगर आपने इस मुल्क को 26 करोड़ लोग हैं अपनी अनाज से आगे निकल के, अगर फर्ज कर लेते हैं, ये आपके प्रोग्राम में मैंने 4 साल पहले भी कहा था, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, मैंने कहा अगर खाना जंगी हो, ये मुल्क डूब जाए तो खाली मैं डूबूंगा, आप सारे बच जाएंगे? नहीं। दूसरी बात, ये 9 मई बिलीव करें ये कामयाब हो गया था। हुआ क्या कि 9 मई पहले आ गया, अभी तैयारी पूरी नहीं थी, और 9 मई वाले दिन लोग कम निकले। मकसद क्या था? मकसद ये था, पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ये 9 मई की प्लानिंग पहले से हो रही थी। पहले से थी, ये कमाल कर रहे हैं आप। वरना ये सारे मैसेजेस इमरान खान की गिरफ्तारी से इसका कोई ताल्लुक नहीं हुआ। ये इन्होंने रेडी रखा हुआ था, ये माहौल बना रहा था। अच्छा। आप इनके लीडरान की मैसेजेस सुन लें कि आपको जो जो जगह बताएगी वहां आपने पहुंचना है। ठीक है ना जी। और करना क्या था सर वहां पहुंच के? मतलब आपने मतलब आर्मी चीफ को हटाना था, क्या करना था, क्या मकसद ये है कि जैसे मुक्ति बानी ने बांग्लादेश में किया, आपकी फौज के उन्होंने इंडिया से मदद ली और आपके फौज को उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, जिस दिन 9 मई था, बाहर से बैठे जो पंटर और सपोर्टर हैं वो क्या कह रहे थे? अभी इनकलाब आ गया। जो इनके बड़े फॉलोअर्स हैं और रोज एक वीलॉग करते हैं, उन्होंने कहा भाग गया और पकड़ लिया, बस अभी इनकलाब आ गया। सियासी जमातें कभी इनकलाब लाती हैं? फिर इनकलाब जब नाकाम हो जाए तो फिर क्या होता है? वो भी हिस्ट्री पड़ी है, फिर गर्दन जाती है। तो अभी तो गर्दन गई नहीं। 1 साल मुकम्मल हो गया, ट्रायल्स नहीं हो सके, तो आप भी समझते हैं कि इसके जिम्मेदार अदलिया हैं? और ये यहाँ पे कोई हैरानगी की बात है वैसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता रहा ना कि दादा के ज़माने में केस चलता है, आपने देखा होगा, तो पोता बूढ़ा हो जाता है तो केस का फैसला आता है। देखिए, अदलिया का तो खैर इन्होंने बता ही दिया जो हाल है हमारे मुल्क में। बेसिकली पर्टिकुलर जो 9 मई के जो लोग थे, देखिए आपने इनसे सवाल किया था, जो मफलर डाला जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो पतली गली से निकल गया। ऐसे ही है। मैं समझता हूँ गलत है। आपने इस इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया। 9 मई वाज नॉट अ पॉलिटिसाइज केस। इसमें ये नहीं है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं घर चला जाऊं, मैंने ही लोगों को उकसाया, अपने मोहल्ले से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों को लेके गया, वो सारे बेचारे पकड़े गए, उनके साथ ज्यादती है। आप आज तक आपने उनका ट्रायल नहीं किया, वो बचते, उनको सजा होती, कुछ बरी होते। लेकिन फयाजुल हसन चौहान आज लेक्चर्स दे रहे होते हैं सबको, हालांकि उनकी भी वीडियो थी, आगे थे और नारे लगा रहे थे। अब देखिए, ज्यादती ये है कि आपके जस्टिस लॉ सिस्टम ने 1 साल से उनको हवालात में रखा हुआ है, नो ट्रायल। ये ज्यादती है। और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए, उनके सारे गुनाह धुल गए। ये कैसे हो सकता है कि वो आपने पॉलिटिसाइज किया? तो यहाँ पे गलती सबकी है, एस्टेब्लिशमेंट की भी है, अदलिया की तो है ही है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा किया कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दो, तरीके इस्तेहकाम में जाओ, जो कि मैं समझता हूँ ज्यादती है। और जो लोग अंदर बंद हैं, जो लीडर नहीं है या जिनके बहकावे में आके उन्होंने तोड़ फोड़ की, वो चले गए, मॉब में थे, सब कुछ था, भाई वो कोई क्रिमिनल लोग तो नहीं है ना। आपको जस्टिफाई ये करना था कि जिनके कहने पे वो गए वो तो स्कॉट फ्री चले गए घर, और उन विचारों को आपने 1 साल से देखिए, मैं इस हक में हूं। नहीं पारस, मैं कोर्ट से हाल है, आप भी नहीं, मैंने तो कल भी कहा कि यार मिलिट्री कोर्ट को छोड़ो, किसी कोर्ट में उनका ट्रायल तो होना चाहिए था ना। लटकाया हुआ है। ऐसा नहीं है। आप क्या समझते हैं दहशतगर्दी कोर्ट सजाएं नहीं देती है? बिल्कुल। तो आप उसको वहां ट्रायल कर लेते। चलो, जिन्होंने बचना है या जिन्होंने बरी होना है वो तो अपने घर जाते ना। ये तो ज्यादती है कि आप 1 साल जिम्मेदार है इसका? मैंने आपको बता दिया, इसकी जिम्मेदार अदलिया है और इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। दोनों है। राइट। और ये जो सिस्टम है, ये बिलीव करें आने वाले दिनों में आपके गले पड़ जाएगा, इससे बचें। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए न्यूज़ बीट।